बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मार्ट एग्ज़ाम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेशल है। हम आपके लिए लेकर आए 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड एएनएफ एमसीक्यूज़ का मुकम्मल ब्रेकडाउन। इन 100 सवालात में हम सिर्फ़ और सिर्फ एएनएफ से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करेंगे, चाहे वो एएनएफ की हिस्ट्री हो या उसके इदारे का स्ट्रक्चर हो या फिर सीएनएसए का कानून हो, ठीक है, या उसके अहम सेक्शंस हो। याद रखिए, अगर आपने ये 100 सवालात मिस कर दिए तो आपकी तैयारी अधूरी रह सकती है। इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ हम आपको कंप्लीट गाइड देंगे ताकि आपको रटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आप एग्ज़ाम में जो है कंफ्यूज ना हो और आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आप कोई भी अहम अपडेट मिस ना करें। चलिए पहले एमसीक्यूज़ देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इन 100 एमसीक्यूज़ को जो है हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेक्शन 1, एएनएफ हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, एएनएफ का इतिहास और इसका इदारा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। एएनएफ स्टैंड्स फॉर, एएनएफ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, स्टैंड्स जब भी आएगा तो आपको पहले वर्ड जो एक दिया जाएगा, कोई भी कॉमन वर्ड होगा उसका आगे जब भी स्टैंड्स आएगा तो वो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा होगा। तो एनएफ का स्टैंड क्या है? ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ताकि अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो किसी चीज़ को लेके तो वो भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वाज एएनएफ एस्टैब्लिश्ड? एएनएफ जो है एस्टैब्लिश्ड कहते हैं कयाम, कोई किसी चीज़ के कयाम का दौर होता है ना, ठीक है, कि जी जैसे आप रोलेक्स घड़ी खरीदने जाते हो तो रोलेक्स जो है कंपनी कब बनी थी, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, एएनएफ को कब इस्टेब्लिश, तो इस्टेब्लिश कहते हैं कयाम करने को। ठीक है, पूछ रहा है कि किस साल में एएनएफ को इस्टेब्लिश किया था, तो ये 1995 में जो है इस्टेब्लिश किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एएनएफ वर्क्स अंडर विच फेडरल मिनिस्ट्री? एएनएफ जो है किस फेडरल मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के अंदर अंडर काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन 4, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ एएनएफ लोकेटेड? अच्छा, एएनएफ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये रावलपिंडी में लोकेटेड है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। एएनएफ का जो हेडक्वार्टर है ये रावलपिंडी में लोकेटेड है। एएनएफ की जो अकेडमी है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट रैंक इन एएनएफ? एएनएफ का जो हाईएस्ट रैंक होता है वो क्या होता है? तो वो डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल इज राइट आंसर, सही है। अच्छा, द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ एएनएफ इज यूजुअली फ्रॉम विच रैंक? डायरेक्टर जनरल जो होता है एएनएफ का उसका यूजुअली यानी उसका असल जो है रैंक क्या होता है? ठीक है, तो उसका असल रैंक जो होता है वो मेजर जनरल होता है, क्योंकि एएनएफ का जो डीजी और एफसी होता है, एफसी तो खैर अमूमन, और डीजी जो होता है वो पक्का ही आर्मी से आया हुआ होता है। जो एएनएफ का डीजी होता है वो दूसरे इदारे यानी आर्मी के इदारे से आया होता है, और उसका मिनिमम रैंक जो होता है वो ब्रिगेडियर होता है, मैक्सिमम रैंक वो मेजर जनरल होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर यहाँ पर ये सवाल आता है, द डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ एनएफ इज यूजुअली फ्रॉम मिनिमम विच रैंक, ठीक है, या विच मिनिमम रैंक, तो आपने मिनिमम ब्रिगेडियर करना है। सही। अगर वो वैसे ही पूछ ले जैसे अभी पूछ रहा है तो आपने मेजर जनरल कर देना है। सही। या मेजर जनरल का ऑप्शन ना आ रहा हो तो आपने ब्रिगेडियर कर देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। हाउ मेनी रीजनल डायरेक्टोरेट्स डज एएनएफ हैव? अच्छा, रीजनल डायरेक्टर जो हैं जिनको आरडी कहा जाता है एएनएफ में, वो कितने हैं? यूजुअली पूछ रहा है एएनएफ में कितने, तो वो 5 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आरडी आरडी जो है सिंध है। ठीक है, आरडी नॉर्थ है, आरडी अपना केपीके है, आरडी पंजाब है, और आरडी बलूचिस्तान है। ठीक है, आरडी बलूचिस्तान। ये 5 इसका राइट आंसर है। सही है, और ये जो है ये 5 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ एएनएफ? एएनएफ का पहले नाम क्या था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एएनएफ से पहले क्या था? पीएनसीबी था। ठीक है, तो पाकिस्तान नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है ये इसका पहले नाम था एएनएफ का। ठीक है। क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। व्हेन वाज द पीएनसीबी एस्टैब्लिश्ड? पीएनसीबी, अब देखो ये वही सवाल कर रहा है।
जो मैंने आपको पहले बताया इसी वीडियो में। ये कह रहा है कि पीएनसीबी कब क़याम में आया था, तो ये 1973 1973 में आया था, ठीक है। क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मोटो ऑफ एएनएफ। अच्छा, एएनएफ का जो ऑफिशियल मोटिव है, ये जो उसका ऑफिशियली काम है वो क्या है, तो उसका काम जो है सोसाइटी को ड्रग फ्री रखना, ठीक है। सोसाइटी को मंशियात से दूर रखना, ड्रग फ्री सोसाइटी। से नो टू ड्रग्स जो है ये इसका नारा है। क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। रीजनल डायरेक्टोरेट आर डी नॉर्थ इज लोकेटेड इन। अच्छा, पूछ रहा है कि रीजनल जो आर डी नॉर्थ ये कहाँ पर लोकेट है, तो ये रावलपिंडी में लोकेटेड है। सही है, आर डी नॉर्थ जो है ये रावलपिंडी में लोकेटेड है, और मेरे ख्याल से ये आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 12, वेयर इज़ द एएनएफ अकेडमी लोकेटेड। एएनएफ की अकेडमी जो है ये कहाँ पर लोकेट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एएनएफ की अकेडमी जो है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। जब ये यहाँ पर सवाल आया था वेयर इज़ द एएनएफ हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, तभी मैंने आपको बताया था कि हेडक्वार्टर जो है रावलपिंडी में लोकेटेड है, और अगर अकेडमी का पूछते हैं तो वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है, तो ये सवाल आ गया। क्वेश्चन 13, व्हेन वाज द एंटी नारकोटिक्स फोर्स एक्ट पास्ड। ठीक है, एंटी नारकोटिक्स का फोर्स जो है यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जो कानून है वो कब पास हुआ था, तो ये 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी एएनएफ पुलिस स्टेशंस आर देयर अप्रोक्सीमेटली इन पाकिस्तान। अच्छा, पूछ रहा है कि एएनएफ के जो पुलिस स्टेशन होते हैं, एएनएफ के जो थाने होते हैं, ये अमूमन कितने हैं पाकिस्तान में, तो अमूमन जो है 45 प्लस हैं। अगर प्लस का ऑप्शन नहीं आ रहा सवालों में तो 45 ही आपने कर देना, 45। क्वेश्चन 15 जी, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ अ फोर्स कमांडर इन एएनएफ। मैंने आपको पहले ही बताया फोर्स कमांडर जो है ये भी बाहर से ही आए होते हैं, किसी और जो है इदारे से, और वो कौन सा इदारा है, आर्मी के इदारे से आए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम रैंक है ये ब्रिगेडियर ही होता है, फोर्स कमांडर, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो सकता है बट ब्रिगेडियर ही होता है। क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एएनएफ। अच्छा, एएनएफ का जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी जो इनका ऑब्जेक्ट है वो है कम्बटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। मंशियात के खिलाफ मंशियात की मंशियात की जो है ट्रैफिकिंग के खिलाफ मंशियात की ट्रैफिकिंग को रोकना, कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। मंशियात की ख़रीदो फरोख्त को रोकना, ठीक है। क्वेश्चन 17 पे आ जाते हैं। एएनएफ इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एएनएफ जो है वो किस टाइप का इदारा है, तो ये सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। क्वेश्चन 18, हु हैज़ द इंटेलिजेंस विंग ऑफ एएनएफ। अच्छा, इंटेलिजेंस विंग जो है एएनएफ की उसको कौन हेड करता है, तो वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस करता है, ठीक है। डायरेक्ट इंटेलिजेंस का जो डायरेक्टर होता है वो एएनएफ की इंटेलिजेंस विंग को हेड करता है। क्वेश्चन 19, एएनएफ पार्टनर्स विद विच इंटरनेशनल बॉडी फॉर ड्रग कंट्रोल, ठीक है। एएनएफ पार्टनर्स विद विच इंटरनेशनल बॉडी फॉर ड्रग कंट्रोल। एएनएफ जो है किसके साथ इसका जो है मुआहदा है, किसके साथ इसकी पार्टनरशिप है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग कंट्रोल यानी मंशियात को कंट्रोल करने के लिए, तो ये इनका जो पार्टनरशिप है ये यूएनओडीसी के साथ है। यूएनओडीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूएनओडीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ ऑब्जर्व। अच्छा, कब जो है पूछ रहा है कि कब जो है इंटरनेशनल यानी ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन को जो है ड्रग अब्यूज़ ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। ड्रग अब्यूज़ क्या है, यानी मंशियात के खिलाफ मंशियात को ऑब्जर्व किया गया था, तो वो है 23 मार्च। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं जी। सेक्शन 2, एएनएफ एक्ट 1997 एंड लॉज, ठीक है। एएनएफ का कानून 1997 का, और उसके एएनएफ एक्ट जो है 1997 और उसका कानून, ठीक है।
क्वेश्चन 21, व्हाट डज CNSA स्टैंड फॉर? CNSA का फुल फॉर्म क्या है? तो CNSA का फुल फॉर्म है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि CNSA का स्टैंड क्या है, वो है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये। क्वेश्चन 22, इन विच ईयर वाज द CNSA एनेक्टेड? अच्छा, CNSA जो है ये किस साल में जो है वजूद में आया, ठीक है, एनेक्टेड हुआ? तो ये 1997 में एनेक्टेड हुआ था। क्वेश्चन 23, इन विच सेक्शंस ऑफ CNSA इज नार्कोटेक्स डिफाइंड? अच्छा, कौन सा CNSA का सेक्शन है जो नार्कोटेक्स की डेफिनेशन करता है? तो वो है सेक्शन 2। ये आप लोगों ने याद रखना है, वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 के तहत नार्कोटेक्स को डेफिनेशन मिलती है। क्वेश्चन 24, विच सेक्शन प्रोहिबिट्स द कल्टीवेशन ऑफ नार्कोटेक्स प्लांट्स? अच्छा, कह रहा है किस सेक्शन के तहत जो है पौधों के ऊपर कानून लागू होता है रोकने का, ठीक है, प्रोहिबिट्स द कल्टीवेशन, उनको काटने का, उनको रोकने का। तो ये होता है सेक्शन 15 के तहत। सेक्शन 15 जो है कल्टीवेशन करता है ऑफ नार्कोटिक्स को प्लांट्स के लिए। क्वेश्चन 25, अंडर सेक्शन 9C व्हाट इज द पेनल्टी फॉर पोजीशन मोर देन 1 kg ऑफ ड्रग्स? अच्छा, ये सवाल जो है ना क्वेश्चन 25, ये मैंने अपनी दोनों वीडियो में लगाया हुआ है। क्वेश्चन 25 मुझे कमेंट करें इसका जवाब जो है मुझे कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन 26, व्हाट आर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू CNSA? अच्छा, जहनी अमराज के जो सब्सटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू CNSA वो क्या है? तो वो है माइंड अलर्टिंग ड्रग्स। अब टैबलेट भी पता नहीं किसने लिख दिया है, लेकिन टैबलेट भी होता है, ठीक है। माइंड अलर्टिंग ड्रग्स जो दिमाग को अलर्ट करते हैं, ठीक है, दिमाग में सुइयां चौंकते हैं, सुइयां चौंकने वाले मंशियात या टैबलेट्स। क्वेश्चन 27, व्हाट इज अ कंट्रोल्ड सब्सटेंस? अच्छा, कंट्रोल जो है सब्सटेंस यानी सब्सटेंस को कंट्रोल करना क्या है, ठीक है, क्या होता है, क्या चीज़ होती है ये? तो ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो जो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनको कंट्रोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। क्वेश्चन 28, हु हैज़ द पावर टू प्रोहिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स? अच्छा जी, कौन सी ऐसी पावर है जो लागू होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स पे, ठीक है, जो ड्रग्स ट्रांसपोर्ट पर लागू होती है? तो वो है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट की पावर होती है जो इनके ऊपर लागू होती है कि आपने नहीं करना। क्वेश्चन 29, व्हाट इज़ द मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन CNSA? कांस्टेबल, ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। ये आप लोगों ने याद रखना है, मिनिमम रैंक पूछ रहा है। मिनिमम रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर का है। इसके नीचे जो है कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है। इसके नीचे कोई भी ऑफिसर है तो वो इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं कहलाएगा। तो सबसे मिनिमम रैंक जो है सब इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर है, फिर उसके बाद जितने भी ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 30, अंडर विच सेक्शन आर स्पेशल कोर्ट्स फॉर नार्कोटिक्स एस्टेब्लिश्ड? अच्छा, किस सेक्शन के तहत जो है स्पेशल कोर्ट, जो नार्कोटिक्स की स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको क़याम में लाया गया? तो ये सेक्शन 46 के तहत जो है इनको क़याम में लाया गया। क्वेश्चन 31, व्हाट हैपन्स टू प्रॉपर्टी मेड फ्रॉम ड्रग मनी? अच्छा, जो मंशियात का बनाया हुआ पैसा हो उसके साथ या उसकी प्रॉपर्टी, उसके साथ क्या किया जाता है? तो फ्रोजन एंड फॉरफिटेड, उसको बंद किया जाता है और उसको पेश किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 32, सेक्शन 5 ऑफ CNSA प्रोहिबिट्स विच एक्टिविटी? सेक्शन 5 CNSA का जो सेक्शन 5 है वो किस एक्टिविटी पर लागू होता है? तो वो मैन्युफैक्चरिंग डेंजरस ड्रग्स पर लागू होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 33, हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर इन CNSA 1997? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये याद रखना आप लोगों ने खास करके। CNSA 1997 में कितने सेक्शंस हैं, टोटल कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें 77 सेक्शंस हैं।
क्वेश्चन 34 पे आ जाते हैं। हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द रिहेबिलिएशन ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। अच्छा, कौन जिम्मेदारी लेता है ड्रग एडिक्ट्स को, जो मंशियात में मुलविस होते हैं, जो मंशियात लेने के आदी हो चुके होते हैं, उनको रिस्टोर करने की, रिहेबिल करने की। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी होती है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। ठीक है। क्वेश्चन 35, विच सेक्शंस अलाउ सर्च विदाउट अ वारंट इन अर्जेंट केसेस। अच्छा, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें अगर वारंट ना हो तब भी आप जो है सर्च कर सकते हैं? तो सेक्शन 21 यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, सेक्शन 21 के तहत अगर आपको शक है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ड्रग की ट्रैफिकिंग हो रही है, या आपको लीड मिलती है कोई कि यहाँ पर मंशियात पड़ी हुई है, और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कोर्ट से ऑर्डर ले आएँ या अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बता पाएँ, तो आप सेक्शन 21 के तहत आपको कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ये कि लीड पकी हो, बाद में ख्वारी खजल ख्वारी ना हो, हीरो बनने के चक्कर में ज़ीरो ना हो जाए। क्वेश्चन 36, हु हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट एसेट्स ऑफ अ ड्रग डीलर। अच्छा, ड्रग डीलर जो है, मंशियात का डीलर जो होता है, उसके इन्वेस्टिगेशन एसेट्स को, यानी उसका जो माल होता है, जो उसके पास सामान होता है, ठीक है, तो किसके पास अथॉरिटी है कि वो उसके सामान की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो ये DGANF को इख्तियार है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि किसके पास अथॉरिटी होती है कि ड्रग डीलर के जो है एसेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करे, तो ये DGANF की जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन 37, हाउ शुड अ ट्रायल अंडर CNSA बी कंडक्टेड। अच्छा, CNSA जो है, ये ट्रायल जो है, अंडर ट्रायल में अगर कोई हो तो उसको कैसे कंडक्ट करता है, किस वेब में कंडक्ट करता है, ये पूछ रहा है। तो वो फास्ट ट्रैक में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी केस चलाते हैं, जल्दी जल्दी सुनवाइयाँ करते हैं। क्वेश्चन 38, डज द लॉ ऑफ दियात एंड अर्श अप्लाई टू CNSA केसेस। अच्छा, कह रहा है कि क्या दियात और अर्श जो है वो CNSA केसेस में अप्लाई होते हैं? तो ये नहीं होते। अब ये दियात और अर्श क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दियात जो है ना, दियात वो चीज़ है, एक सेकंड। आ, अच्छा, दियात जो है ना, दियात वो चीज़ है जो कानून में ना हो, जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। ठीक है, मसलन आपने कोई गुनाह किया, आपने किसी को मारा, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, और उसने आप पे FIR करवाई, उसने आप पे केस करवाया, या पुलिस ने आपको पकड़ा और आपने जो है कंप्लेनेंट के साथ आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर ली, उसको कहते हैं दियात। अर्श उस चीज़ को कहते हैं कि मतलब आपका जो है ना मर्डर करने या आपका किसी बंदे को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, बस हो गया, मतलब बेखता आप थे, आपसे हो गया। तो उसमें फिर ये होता है, कानून में जो हमारे सिविल लॉज होते हैं और जो है हाई कोर्ट के लॉज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉज होते हैं, उनमें ये पाकिस्तान PPC पेनल कोड के तहत जो है अर्श जो है उसको दिया जाता है। अगर बेखता आपने किसी का नुकसान कर दिया, तो वो फिर उसमें जुडिशरी होती है, एक कानून पास किया जाता है जिसमें आपने उनको कंपनसेशन देना होता है। ठीक है, कानून के तहत, उसको कहते हैं अर्श। बस ये समझ लें, और ये CNSA में अप्लाई नहीं होते। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने याद रखना है। CNSA में ये दोनों अमेंड नहीं होते। CNSA ने अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो वो किसी भी तरह की कंपनसेशन नहीं कर सकता, वो प्रॉपर ट्रायल से गुजरेगा। ठीक है, प्रॉपर चालान जमा होगा, प्रॉपर उसका ट्रायल चलेगा, प्रॉपर उसको सज़ा आएगी, उसके बाद देखा जाएगा अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो। क्वेश्चन 39, वेयर आर ड्रग्स टेस्टेड फॉर लीगल एविडेंस। अच्छा, ये कह रहा है ड्रग मंशिया टेस्टिंग के लिए जो है लीगल एविडेंस के तौर पे कहाँ ले जाया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड लेबोरेटरीज होते हैं, वहाँ इनको ले जाया जाता है। ठीक है, ड्रग लीगल एविडेंसेस को। ठीक है, ड्रग टेस्ट मंशियात की टेस्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, डेथ पेनल्टी इज एप्लीकेबल इफ नार्कोटिक्स अमाउंट एक्सीड्स।
ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अब दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि डेथ पेनल्टी इज एप्लीकेबल इफ़ नार्कोटिक्स अमाउंट एक्सीज्ड, ठीक है। मौत का फरमान जो है, मौत की सज़ा नार्कोटिक्स में अगर किसी के पास कितना कितने मिकदार में जो है, हाँ यहाँ पर तो अमाउंट लिखा है, कितने मिकदार में मंशियात होगी तो उसको मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है नार्कोटिक्स के तहत। तो 1000 ग्राम अगर किसी के पास मंशियात निकलती है तो उसको जो है एन एफ के तहत, नार्कोटिक्स के तहत उसको मौत की सज़ा सुनाई जा सकती है। क्वेश्चन 41, सेक्शन 12 ऑफ सी एन एस ए डील्स विथ, अच्छा सेक्शन 12 जो है सी एन एस ए के तहत वो किन के साथ डील करता है, तो वो इलीगल एसेट्स फ्रॉम ड्रग्स के साथ डील करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लिखा हुआ है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये मोटरवे पुलिस डील करती है। मैरिज लॉज जो है ये पुलिस डील करती है। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो है ये मुख्तलिफ इदारे डील करते हैं। सी एन एस ए का काम क्या है, ड्रग्स के ख़िलाफ़ और उनके एसेट्स के ख़िलाफ़। तो कहीं पर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो ये चीज़ भी चेक करनी है ज़रा सी। क्वेश्चन 42, सेक्शन 14 प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग बाय, ऐसा सेक्शन 14 जो है किस ट्रैफिकिंग पे लागू होता है, तो सेक्शन 14 जो है ना वो हवाई और समुद्री ट्रैफिकिंग पे लागू होता है, ठीक है। मसलन कोई प्लेन में मंशियात ले जा रहा है या कोई समुद्री शिप में मंशियात लेके जा रहा है, उसकी ट्रैफिकिंग कर रहा है, लेके भी जा रहा है लेके भी आ रहा है, सही है। उसको सी एन एन एफ ने पकड़ लिया तो किस सेक्शन के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, कौन सा सेक्शन उस पर लागू होगा, सेक्शन 14, ये याद रखना है आपने। क्वेश्चन 43, याद सारे ही रखने हैं। वेयर कैन एन अपील अगेंस्ट एन स्पेशल कोर्ट डिसीजन बी फ्लेड, अच्छा स्पेशल कोर्ट का जो डिसीजन है वो अगेन अपील के लिए आप कहाँ पर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर स्पेशल कोर्ट ने कोई डिसीजन आपके जो है ना बंदे के ख़िलाफ़ दे दिया, आपको पता है आपका बंदा जो है ना इन्वॉल्व नहीं है इन सारे चक्करों में, तो आप दोबारा उस केस को चलाने के लिए अपील कहाँ पर देंगे, तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सही है। हाई कोर्ट नहीं सुनता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी ये स्पेशल कोर्ट का पूछ रहा है तो स्पेशल कोर्ट की जो अपील देंगे आप अगेंस्ट अपील, तो वो हाई कोर्ट में देंगे। क्वेश्चन 44, व्हाट इज़ द टेक्निकल नेम फॉर एन आईओएस रिपोर्ट, अच्छा आईओ जो होता है, आईओ का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। पहले सवाल मैं आपको बता दूं, कह रहा है कि आईओ जो रिपोर्ट बनाता है उसको टेक्निकली क्या कहा जाता है, तो आईओ जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। आईओ जो रिपोर्ट बनाता है उसको कहते हैं चालान। अब ये पूछना कि चालान क्या है, तो वो भी बता रहा हूँ आपको। चालान ये चीज़ होती है कि मसलन आप पे एफआईआर हो गई या किसी बंदे पे एफआईआर हो गई, ठीक है। अब उसका जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग करती है, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है, जो उसका आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो एफआईआर की बेस पे जो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको जो जो सबूत मिलते हैं या जो जो चीज़ें उसको पता चलती हैं वो एक रिपोर्ट बनाता है कोर्ट के लिए, जो कोर्ट में सबमिट होती है, ठीक है। उसको कहते हैं चालान। बेसिक चीज़ खुल के बता दी आपको। क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ ओपीएम अकॉर्डिंग टू सी एन एस ए, ओपीएम जो है क्या है अकॉर्डिंग टू सी एन एस ए, ओपीएम कहते हैं जूसी ऑफ पूपी प्लांट को, ठीक है। ओपीएम वैसे कहते हैं अफीम को, सही है। तो ये पोपी प्लांट से निकला हुआ जूस होता है जिसको अफीम कहते हैं, सही है। ओपीएम कहते हैं अफीम को। अकॉर्डिंग टू सीएनएसए कि अफीम क्या है, तो ये पोपी प्लांट होता है, एक पोपी नाम का पौधा होता है जिसमें से जूस निकलता है, उसको अफीम कहते हैं। क्वेश्चन 46, विच ड्रग इज डेरिव्ड फ्रॉम द कोका लीफ, ठीक है। कौन सी ऐसी मंशियात है जो कोका लीफ के साथ मिलती है, तो वो है कोकेन। कोकेन जो है कोका लीव्स का ही अक्सर है। क्वेश्चन 47, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर कैनबिस, कैनबिस कहते हैं भांग को, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम भांग ही है, ये भांग है, साथ में चरस भी लिखा हुआ है। खैर आपने दोनों को ही हाईलाइट कर देना है, ठीक है। वैसे है अगर यहाँ पर ऊपर ऊपर अगर लिखा हुआ हो ना, यहाँ पर जैसे मेडिसिन लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ चरस, नीचे लिखा हुआ भांग, तो आपने भांग को हाईलाइट करना है, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पर दोनों थे तो मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन 48, सेक्शन 67 प्रोवाइड्स फॉर, अच्छा सेक्शन जो 67 है वो क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो प्रोवाइड क्या करता है, तो रिवॉर्ड्स टू इन्फॉर्मर्स,
सेक्शन 67 जो है वो रिवार्ड टू इन्फॉर्मर्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन 67 के तहत जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको इनाम दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 49, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल ड्रग कंट्रोल एजेंसी? कौन सी दुनिया में सबसे बड़ी, कौन सी ग्लोबल पूछ रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ी, ग्लोबली लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो है मंशियात को रोकने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो यूएनओडीसी है। यूएनओडीसी का ऑलरेडी फुल फॉर्म बता दिया, कमेंट करके दोबारा मुझे बता देना। क्वेश्चन 50, CNSA 1997 इज एप्लीकेबल टू विच एरियाज? अच्छा, CNSA जो है 1997 ये किन किन एरियाओं में लागू होता है इसका कानून, ठीक है। तो ये ओनली सिटीज़, ओनली बॉर्डर्स, होल ऑफ पाकिस्तान, ओनली रूरल एरियाज, तो ये होल ऑफ पाकिस्तान लागू होता है, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा जी, सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। सेक्शन 3, कॉमन ड्रग्स एंड मेडिकल नॉलेज। आम सी जो है अपना मंशियात और मेडिकल नॉलेज के बारे में ये सारे MCQs हैं। क्वेश्चन 51, हीरोइन इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम? हीरोइन जो है ये किस से मैन्युफैक्चर होता है? तो ये जो है मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन से ये मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। क्वेश्चन 52, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम फॉर द ड्रग आइस? आइस का जो साइंटिफिकली नाम है वो क्या है? तो इसको क्रिस्टल मिथियम फेटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन 53, ब्राउन शुगर इज़ अ फॉर्म ऑफ? ब्राउन शुगर जो है किसकी फॉर्म है? तो ये है हेरोइन की। क्वेश्चन 54, अच्छा, एक्सटेजी MDMA इज यूजुअली फाउंड इन विच फॉर्म? अच्छा, एक्सटेजी MDMA जो है ये एक केमिकल होता है, ठीक है, जो टेबलेट्स में अक्सर पाया जाता है। तो ये भी यही पूछ रहा है कि किस में अक्सर पाया जाता है? तो ये टेबलेट्स में अक्सर पाया जाता है, ठीक है। ये करता क्या है? ये इंसान के पेन किलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, पेन किलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन लोग फिर इससे नशा भी करते हैं, माइंड को अपने को रिलैक्स करते हैं, सही है। खास करके नींद की टेबलेट्स में ये यूज़ ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 55, व्हाट इज़ द बोटेंशियल नेम फॉर द पॉपी प्लांट? अच्छा, पॉपी प्लांट का जो बोटेंशियल नेम है वो कौन सा है? तो बोटेंशियल नेम जो है इसको पेपावर सोमनीफेरम कहा जाता है, सही है। क्वेश्चन 56, हाशिश इज मेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? हाशिश कहते हैं चर्च को, ठीक है। ये कह रहा है कि किस पौधे से ये किस पौधे का जो है ये पार्ट है, ठीक है, किस पौधे का हिस्सा है? तो ये है रेजिन का। रेजिन एक पौधा होता है, ठीक है। रेजिन यानी एक पौधा होता है, उससे एक शाख आती है जिसको रेजिन कहते हैं, उसमें फिर जो उगता है उसको चर्च कहते हैं, ठीक है। तो आशीष जो है ये एक पौधे का रेजिन है, ठीक है। क्वेश्चन 57, विच ड्रग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ एडिक्शन? कौन सी जो मंशियात है जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जो आदत डालती है लोगों को, जिसके पीने से लोगों को उसकी आदत लग जाती है, तो वो है हेरोइन। हेरोइन के बारे में कहते हैं कि अगर आप एक दफ़ा लें तो आपको इसकी आदत लग जाती है, ठीक है। तो तभी इसका यही पूछ रहा है कि विच ड्रग हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ एडिक्शन? हेरोइन। क्वेश्चन 58, व्हाट इज़ द मेडिकल यूज़ ऑफ मॉर्फिन? अच्छा, मॉर्फिन को मेडिकल में किस लिए यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है? मॉर्फिन जो है ये पेन किलर के लिए यूज़ होता है, सही है, पेन किलर के लिए मॉर्फिन को यूज़ किया जाता है। XTMDMA जो मैंने आपको बताया कि वो जो यूज़ होता है वो नींद के लिए होता है। मैंने पेन किलर का भी कह दिया था, लेकिन सॉरी, पेन किलर नहीं, वो नींद के लिए, नींद की दवाइयाँ जो होती हैं पेशेंट्स के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लोग फिर उसको ख़रीद के नशा भी करते हैं। क्वेश्चन 59, विच ऑफ दीज इज़ अ साइंथेटिक ड्रग? ये ऑलरेडी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, कि जो मसनूई मंशियात हैं वो इनमें से कौन सी हैं? तो इनमें से जो मसनूई मंशियात है ना वो है आइस, ठीक है। आइस जो है ये मसनूई मंशियात है। क्वेश्चन 60, इंजेक्टेबल ड्रग यूज ऑफ्टन लीड्स टू? इंजेक्शन जो होती हैं, नशे वाली इंजेक्शन है, वो जो है किस चीज़ को बाद में किस चीज़ की बीमारी देती हैं, ठीक है, वो क्या बीमारी देती हैं लोगों को? तो वो HIV, एड्स एंड हेपेटाइटिस की बीमारी देती हैं। व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम्स? अच्छा जी, विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं ये क्या हैं?
सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विड्रॉल सिम्टम्स हैं क्या। अगर कोई बंदा कोई नशा नशा छोड़े, ठीक है, और फिर उसको तंगी महसूस हो, उसको जो है चिड़चिड़ापन लगे, तो उसको कहते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं? वो हैं पेन व्हेन स्टार्टिंग ड्रग्स नहीं, डिस्ट्रेस व्हेन स्टॉपिंग ड्रग्स, ये है, ठीक है। अगर कोई बंदा मंशियात छोड़े और उसको फिर डिस्ट्रेस हो, ठीक है, उसको जो है चिड़चिड़ापन महसूस हो जाए, होने लगे, तो उसको सिम्टम्स कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। क्वेश्चन 62, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ ड्रग ओवरडोज। अच्छा, ड्रग का अगर ओवरडोज हो जाए, ठीक है, नशे का ओवरडोज हो जाता है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उस बंदे के साथ क्या होता है? तो वो या तो कोमा में चला जाता है या तो वो मर जाता है, कोमा और डेथ, ठीक है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज डेटॉक्सिफिकेशन। डेटॉक्सिफिकेशन है क्या? जो डेटॉक्सिफिकेशन है, ये रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी है। ये आप जवाब को देख के समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। क्वेश्चन 64, वीड इज़ अ निकनेम फॉर विच ड्रग। अच्छा, वीड जो है, ये जो वीड है, इसका निकनेम क्या है? ठीक है, जैसे एक बंदा है जिसका नाम है अल्लाह देता, तो वो अपना नाम रख देता है एडी, कि जी मेरा नाम है एडी, ठीक है। तो इसी तरह अपना निकनेम रख देता है। तो वीड का जो है निकनेम क्या है? तो वीड का निकनेम है चर्च या तो भांग, ठीक है। मारिजुआना या कैनबिस। मारिजुआना भी चर्च को कहते हैं, हशीश भी चर्च को कहते हैं, वीड भी चर्च को कहते हैं, और वीड जो है चर्च और बांग दोनों को कहते हैं, ठीक है। इनका निकनेम है, चर्च और बांग का जो है निकनेम वो वीड है। अच्छा, क्वेश्चन 65, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकेन। कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा कोकेन को प्रोड्यूस करता है, कोकेन को बनाता है, ठीक है। तो वो है कोलंबिया। क्वेश्चन 66, विच कंट्रीज फ्रॉम द गोल्डन क्रीसेंट। ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ पहले वीडियो में कि गोल्डन क्रीसेंट किन मुल्कों को कहा जाता है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन 67, विच कंट्रीज फ्रॉम द गोल्डन ट्राइंगल। अच्छा, गोल्डन ट्राइंगल जो है वो किन मुल्कों को कहा जाता है? तो वो थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को कहा जाता है। गोल्डन ट्राइंगल यानी सुनहरी तकोन, ठीक है। क्वेश्चन 68, मोस्ट ड्रग स्मगलिंग इनटू पाकिस्तान कम्स फ्रॉम विच बॉर्डर। अच्छा, ज़्यादातर जो मंशियात हैं वो कहाँ से स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान के किस बॉर्डर से स्मगलिंग होती हैं सबसे ज़्यादा? तो वो होती हैं वेस्टर्न अफ़गानिस्तान से, ठीक है, वेस्टर्न अफ़गानिस्तान से। क्वेश्चन 69, हिज क्रेक अ फॉर्म ऑफ कोकेन। अच्छा, क्रेक जो है वो कोकेन की कौन सी फॉर्म, सॉरी, इस क्रेक अ फॉर्म ऑफ कोकेन, वो पूछ रहा है क्रेक जो है क्या क्रेक कोकेन की फॉर्म है? तो क्रेक जो है ये कोकेन की फॉर्म नहीं है, ठीक है, आपने कर देना है नो। अच्छा, इस कैफ़ीन कंसिडर्ड अ ड्रग। अच्छा, कैफ़ीन जो है क्या जो है मंशियात में कंसिडर किया जाता है इसको? बिल्कुल हाँ, कैफ़ीन को मंशियात में ही कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल। और किस में किया जाता है? अच्छा, निकोटीन इज़ फाउंड इन। निकोटीन हमेशा जो पाई जाती है वो तंबाकू में पाई जाती है, ठीक है। तो तंबाकू इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएसडी। एलएसडी का जो है फुल फॉर्म क्या है? अब ये यहाँ पर पूछ भी सकता था, अब ये भी कह सकता था कि एलएसडी स्टैंड्स फॉर, लेकिन इसने फुल फॉर्म पूछ लिया। अभी तो कोई बात नहीं, हम इसको बता देते हैं। लाइसर्जिक एसिड डायथिलामाइड, ठीक है, बड़ा मुश्किल नाम है यार, लेकिन यही है। क्वेश्चन 73, इन हैंड अब्यूज इन्वॉल्व स्निफिंग, ठीक है। अच्छा, इन स्निफिंग कहते हैं सूंघने को, ठीक है। अब्यूज़ कहते हैं मुलजिम को, ठीक है, या नशा या ऐसी चीज़ को, जो ऐसी चीज़ों को जो इंसान गलत कर रहा हो तो उसमें अब्यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है इसके सवाल पूछने का मतलब ये है कि सूंघने से जो है कौन सा नशा होता है, ठीक है। सूंघने से कौन सी चीज़ सूंघने से नशा होता है? तो वो गिलू पेट्रोल और सॉल्यूशंस हैं, इनको सूंघने से भी नशा होता है, ठीक है, और बहुत से लोग करते भी हैं। क्वेश्चन 74 है जी, वेयर डज एन एफ रन
ड्रग फ्री हॉस्पिटल्स। अच्छा, एएनएफ जो है अपने मंशियाती फ्री हॉस्पिटल्स जो है ये कहाँ पर रन कर रहा है, कहाँ पर चला रहा है? तो इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में है। ठीक है। क्वेश्चन 75, व्हाट डज मैट्रिक स्टैंड फॉर? MATRC स्टैंड फॉर। तो MATRC का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। ये याद करना है आपने 75। सेक्शन 4 पे आ गए हम अभी, जनरल नॉलेज एंड मिक्स एएनएफ क्वेश्चंस। अच्छा, जो है जनरल नॉलेज के बारे में और मिक्स एएनएफ, जनरल नॉलेज भी एएनएफ के मुताबिक ही होगी इसमें। ठीक है। क्वेश्चन 76, हु वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ एएनएफ? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार। एएनएफ का जो पहला डीजी था वो कौन था? तो वो थे अजीजुल हक कुरैशी। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है ना कि करंट कौन है, करंट डीजी कौन है, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर लिख के दे देता हूँ कि जी, अगर कोई आपसे पूछता है हु वाज द करंट डीजी ऑफ एएनएफ, तो आपने वहाँ पर लिखना है करंट डीजी इज मेजर जनरल अब्दुल मुईद। ठीक है। अब्दुल मुईद जो है ये करंट डीजी है। अब्दुल मुईद जो है ये करंट डीजी है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 77, व्हाट इज द बीपीएस स्केल ऑफ अ कांस्टेबल इन एएनएफ? कांस्टेबल का जो बीपीएस मीन्स होता है बेसिक पे स्केल। ठीक है। कांस्टेबल का जो बेसिक पे स्केल यानी जिसको ग्रेड भी कहा जाता है वो कौन सा होता है एएनएफ में? तो कांस्टेबल का जो है बीपीएस 9 होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। व्हाट इज द बीपीएस स्केल ऑफ एन एएसआई इन एएनएफ? एएसआई का जो है बेसिक पे स्केल क्या होता है एएनएफ में? तो वो होता है बेसिक पे स्केल 11। ठीक है, बीपीएस 11। क्वेश्चन 79, व्हाट इज द बीपीएस स्केल ऑफ अ सब इंस्पेक्टर? अब सब इंस्पेक्टर का पूछ रहा है कि बेसिक पे स्केल क्या होता है, तो वो होता है 14। ठीक है, सब इंस्पेक्टर का स्केल होता है 14। क्वेश्चन 80, व्हाट इज द बीपीएस स्केल ऑफ एन इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर का जी अभी बेसिक पे स्केल पूछ रहा है एनएफ में क्या होता है। ठीक है, कितना होता है? तो इंस्पेक्टर का जो स्केल होता है वो बीपीएस 16 का होता है। ठीक है, इंस्पेक्टर जो होता है वो 16वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। क्वेश्चन 81, विच इज द प्रीमियर ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी इन पाकिस्तान? एनएफ यही पूछ रहा है ना कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो मंशियात के खिलाफ लड़ती है। ठीक है, तो वो एनएफ है। क्वेश्चन 82, प्रीकर्सर केमिकल आर यूज्ड फॉर? ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीकर्सर केमिकल का पहले वीडियो में बताया हुआ है, अब फिर दोबारा आ गया। प्रीकर्सर केमिकल आर यूज्ड फॉर तो मैन्युफैक्चरिंग इलीगल ड्रग्स। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन 83, व्हाट इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एएनएफ? एएनएफ की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? ANF.com ये भी नहीं, ANF.gov.pk ये इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। क्वेश्चन 84 पे आ गए, व्हाट इज़ द एएनएफ हेल्पलाइन नंबर? हेल्पलाइन नंबर जो है एएनएफ का वो कौन सा है? तो वो 1142 है। ये याद रखना है, ये सवाल तो बिल्कुल याद रखना है, बेसिक सवाल है। क्वेश्चन 85, व्हाट डज डीएलओ स्टैंड्स फॉर इन एएनएफ? डीएलओ का फुल फॉर्म क्या है एएनएफ के हवाले से? ठीक है, तो वो ड्रग लिएशन ऑफिसर होता है। ड्रग लिएशन ऑफिसर होता है जिसको डीएलओ कहा जाता है। क्वेश्चन 86, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डॉग्स इन एएनएफ? अच्छा, डॉग्स यानी कुत्ते। ठीक है, कुत्तों का जो है एएनएफ में रोल क्या है? क्या करते हैं कुत्ते? गार्डियन गेट्स, क्या वो गेट पर पहरा देते हैं, गार्ड होते हैं? स्निफिंग एंड डिटेक्टिंग ड्रग्स, क्या वो सूंघ कर जो है मंशियात को डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं? चेजिंग क्रिमिनल्स, क्या वो जो है क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं? या एंटरटेनमेंट, या वो, ये तो बेकार सा जवाब है यार। स्निफिंग एंड डिटेक्टिंग ड्रग्स क्या करते हैं? सूंघते हैं। ठीक है, और फिर मंशियात को डिटेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं। क्वेश्चन 87 पे आ गए, वेयर इज़ द मेन एएनएफ डॉग सेंटर लोकेटेड? अच्छा, एएनएफ का जो कुत्तों का सेंटर है ये कहाँ पर लोकेट है? तो ये रावलपिंडी में है जी, जहाँ पर हेड क्वार्टर लोकेट है। सही है।
क्वेश्चन 88, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर एजेंसी टास्क फोर्स IATF? अच्छा जी, IATF जो टास्क फोर्स है इंटर एजेंसी की, उसका चेयरमैन कौन होता है, ठीक है, या कौन है? तो वो DGANF है। क्वेश्चन 89, हाउ मेनी एजेंसीज आर पार्ट ऑफ द IATF? ठीक है, IATF किसको कहते हैं? इंटर एजेंसी टास्क फोर्स को। IATF का फुल फॉर्म क्या है? इंटर एजेंसी टास्क फोर्स। तो कहते हैं कितनी एजेंसियां हैं जो है IATF की, कितनी एजेंसियां हैं? हाउ मेनी एजेंसीज आर पार्ट ऑफ IATF के साथ हैं? तो वो 20 प्लस हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अगर प्लस का नहीं आ रहा हो तो आपने 20 कर देना है। क्वेश्चन 90, इज मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ड्रग क्राइम्स? अच्छा, पैसों की लेन देन जो है, क्या वो अपना जैसे पैसों को वाइट करते हैं, ब्लैक करते हैं, ठीक है, पैसों की लॉन्ड्रिंग जो है, यानी देती लेती, वो जो है क्या मंशियात के जुर्म में इस्तेमाल होती है? सही है। इज़ मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड टू ड्रग क्राइम्स? तो हाँ जी, बिल्कुल होती है। क्वेश्चन 91, व्हेन वाज द मोटो ड्रग फ्री सोसाइटी अडॉप्टेड? अच्छा, कब ये मोटो अपनाया गया ड्रग फ्री सोसाइटी का? तो ये 1998 में अपनाया गया था, ठीक है, कि जी अब हमने सोसाइटी को ड्रग फ्री करना है। क्वेश्चन 92, डज ANF परफॉर्म ड्यूटीज एट बॉर्डर्स? तो यस, बिल्कुल जी, वो बॉर्डरों पर भी देते हैं, एयरपोर्ट्स पर भी देते हैं, सी पोर्ट्स पर भी देते हैं ड्यूटी, क्यों नहीं देते। क्वेश्चन 93, व्हाट इज़ अ ड्रग बर्न सेरेमनी? ड्रग बर्न सेरेमनी किसको कहते हैं, क्या चीज़ है? तो ड्रग बर्न सेरेमनी जो होती है, बर्न बर्न कहते हैं जलाने को, ठीक है, सेरेमनी कहते हैं किसी भी चीज़ करने को, यानी अपना सेरेमनी, यार क्या कहते हैं उसको, बस समझ जाएं आप क्या कहते हैं सेरेमनी, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। ड्रग बर्न सेरेमनी, ठीक है, मंशियात जलाने, जलाना, ठीक है, सेरेमनी सेरेमनी समझ जाएं आप। डिस्ट्रॉइंग सीज ड्रग्स बाय बर्निंग, ये इसका राइट आंसर है। बर्निंग ऑफ ट्रेस नहीं, फेस्टिवल नहीं, ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं। क्वेश्चन 94, इज ANF अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर? एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है वो किस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करती है? नहीं सॉरी, ये पूछ रहे हैं कि क्या ANF मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम करती है? तो ANF किसके अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ नार्कोटिक्स कंट्रोल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर काम नहीं करती, नो। क्वेश्चन 95, SOP स्टैंड्स फॉर? SOP जो है, SOP का फुल फॉर्म क्या है? SOP से क्या बनता है? तो SOP से बनता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्वेश्चन 96, FIR स्टैंड्स फॉर? FIR से क्या बनता है? ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन 97, ड्रग ट्रैफिकिंग अफेक्ट्स द नेशनल इकोनॉमी बाय? अच्छा, मंशियात की जो देती लेती है, जो ख़रीदो फ़रोख्त है, क्या वो नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट करती है? ठीक है, अगर करती है तो किस चीज़ को करती है? तो इम्प्रूविंग इट नहीं, डिवैल्यूएशन एंड इंस्टेबिलिटी, हाँ बिल्कुल, डिवैल्यूएशन और इंस्टेबिलिटी जो है नहीं रहती, ठीक है, डिवैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, इंस्टेबिलिटी हो जाती है। क्वेश्चन 98, विच ड्रग इज ऑफ्टन कॉल्ड द किंग ऑफ नार्कोटिक्स? कौन सी ऐसी मंशियात है जो जो है नार्कोटिक्स में किंग ऑफ नार्कोटिक्स से जानी जाती है? तो वो है ओपियम, ठीक है, ओपियम जो है अफीम, अफीम को कहते हैं किंग ऑफ नार्कोटिक्स, ठीक है, नार्कोटिक्स में। क्वेश्चन 99, हाउ मेनी मेन रिहैब सेंटर्स डज ANF रन? अच्छा, रिहेबिलिटेशन यानी मरीज़ों को ठीक करने के सेंटर्स जो हैं, जो एडिक्टेड मरीज़ होते हैं, मंशियात ड्रग ड्रग के लिहाज से जो एडिक्टेड हो चुके होते हैं, उनको फिर रिहेबिलिटेशन के लिए लिया जाता है, उनकी जो है मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको सही किया जाता है, उनको ये आदतें छुड़ाई जाती हैं, ठीक है। तो उनके जो सेंटर्स हैं वो ANF के पास कितने हैं और ANF कितने चला रहा है? तो ANF के पास 4 हैं और चारों ही चला रहा है, ठीक है।
ये इसका राइट आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन 100 है और लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इज फिजिकल फिटनेस मैंडेटरी फॉर एएनएफ जॉब्स? ये तो बच्चों का सवाल है यार। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जी एएनएफ की नौकरी के लिए क्या फिजिकल फिट होना ज़रूरी है? तो हाँ जी, बिल्कुल होना ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, याद रखना है कल आपका पेपर है, ठीक है? आज आपका एक पेपर गुजर गया, कल आपका दूसरा पेपर है, तो तैयारी करके जानी है सही से। मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड की हैं, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें एएनएफ के बारे में, ठीक है? इंग्लिश, इस्लामिया, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडी, ये 4 जो सब्जेक्ट है ना, ये मैंने उसमें रिवील किए हुए हैं कि हमने जो है 2021 से 2025 तक के पेपर्स देखे और फिर हमने जो है एक वीडियो बनाई उस पे, जिसमें मैंने सारे आपको बता दिए कि कौन से मोस्ट रिपीटेड हैं, कौन से आ सकते हैं, तो उसमें सारे हैं। मेन चीज़ जो है ना, वो आपके पास आएंगे एएनएफ के सवालात, ठीक है? अब एएनएफ का मेन पर्पस था सब्जेक्ट जिसको कवर करना लाजमी था, तो इस वजह से मैंने ये 100 एमसीक्यूज़ का जो है एक वीडियो बनाई, ठीक है? ताकि आपको इन सारे 100 एमसीक्यूज़ का पता चल जाए, आपके दिमाग में नॉलेज चली जाए एएनएफ के बारे में और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें याद करके फिर जाना है। सीट आपने एक ही लेनी है, चाहे वहाँ पर कितनी भी हो, तो अपनी सीट इंशाल्लाह आपने क्लियर करवानी है, ठीक है? बाकी दुआओं में रखें याद और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।